तो दोस्तों, भारत के खिलाफ ट्रंप का टैरिफ जो पहले केवल व्यापारिक फैसले जैसा दिखता था, अब अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर खुद फंस गए हैं। खासकर जब बात भारत की हो तो अगले महीने होने वाले ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका के लिए गले की फांस होने वाला है और अब ट्रंप अपने खुद के टैरिफ पर घिरते नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगले महीने से भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक कर लगाने से अमेरिका को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक ओर से भारत पर अगले महीने होने वाली जवाबी टैरिफ नीति ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक माहौल को गर्म कर दिया है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में यह ऐलान किया था कि 2 अप्रैल से भारत पर आयात सामान पर भारी शुल्क लगाया जाएगा, जो अमेरिकी बाजार को भारी असर में डाल सकता है। खासकर अमेरिका के लाखों मरीजों को महंगी दवाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनरल मेडिसिन सप्लायर है। वहीं अमेरिका का दवा उद्योग भी अमेरिका के इस फैसले से काफी गंभीर संकट में पड़ सकता है, जो उसकी वैश्विक सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए भारतीय मंत्री पीयूष गोयल पिछले हफ्ते अमेरिका दौरे पर गए थे, ताकि ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौता कर इस टैरिफ को टाला जा सके। लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है और दोनों देशों के रिश्ते में इस टैरिफ के कारण और भी तनाव पैदा हो सकता है। और देखा जाए तो अमेरिका में इस्तेमाल किए जाने वाली आधी जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं, और ये सस्ती दवाएं अमेरिका के स्वास्थ्य प्रणाली के लिए जीवन रेखा साबित होती हैं, क्योंकि ब्रांडेड दवाओं के महंगे विकल्प के तौर पर जेनेरिक दवाएं लगभग 90% नुस्खों में शामिल होती हैं, जिससे अमेरिकी मरीजों को सस्ती और प्रभावी दवाइयां मिलती हैं। ये दवाइयां अमेरिका प्रणाली को अरबों डॉलर की बचत कराती हैं। यहाँ पर कंसल्टिंग फर्म IQVIA की स्टडी के अनुसार 2022 में भारतीय जेनेरिक दवाओं से अमेरिका को 219 अरब डॉलर की बचत हुई है। लेकिन अब विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ट्रंप का टैरिफ लागू होता है तो कई भारतीय जेनेरिक दवाएं अमेरिका बाजार में महंगी हो जाएंगी, जिससे कंपनियां बाजार से बाहर हो सकती हैं और पहले से संकट में जूझ रहे अमेरिकी स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाइयों की कमी और बढ़ सकती है। और इसके अलावा एक्सपर्ट ने यह चेतावनी दी है कि ट्रंप का टैरिफ अमेरिका में दवाइयों की मांग और आपूर्ति के असंतुलन को और बढ़ा सकता है, जिसका असर बीमा न होने वाले और गरीब मरीजों पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में इन दवाइयों का 60% से ज्यादा हिस्सा भारत से आता है। और देखा जाए तो अमेरिका में 4 में से 1 मरीज पहले ही इन दवाइयों की ऊंची कीमतों के कारण उन्हें लेने में असमर्थ है। ऐसे में ट्रंप का टैरिफ इस संकट को और गहरा कर सकता है, क्योंकि इससे दवाओं की कीमत और बढ़ सकती है। जबकि अमेरिकी अस्पताल और जेनेरिक दवाई निर्याता पहले ही चीन से आयात सामान पर बढ़ाए गए टैरिफ से दबाव में है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिकी दवाइयों के लिए कच्चा माल 87% विदेशों से आता है, जिसमें से 40% वैश्विक आपूर्ति चीन से होती है। और यहाँ पर ट्रंप के कार्यकाल में चीन से आयात पर 20% टैरिफ बढ़ने से कच्चे माल की लागत पहले ही बढ़ चुकी है। और अगर भारत पर भी यह टैरिफ लागू होता है तो दवाइयों की कीमत में और तेजी से उछाल आ सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ट्रंप ने यह कहा है कि कंपनियां अमेरिका में उत्पादन शुरू करें ताकि टैरिफ से बचा जा सके। लेकिन इस विचार में कई चुनौतियां हैं। ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाएं बनाने वाले कुछ बड़े दिग्गज भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में उत्पादन शुरू करने के लिए मांग रखी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।